एक तो चाय बनाओ, शक्कर कम डालना। मैडम सर, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अभी हम बुलबुल पांडे को देखने क्यों आए? बुलबुल पांडे ने कल हमसे एक बात कही थी। सुधर गए, एकदम हम बदल गए हैं। अब हम वो पहले वाले बुलबुल पांडे नहीं रहे। अस्पताल में भगवान को साक्षी मान के हमने एक ही शपथ लिया था कि अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकले तो एक अच्छा पुलिस वाला ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी बन के दिखाएंगे। प्लीज मैडम सर, इस पापी को क्षमादान प्राप्त करो और प्रायश्चित करने का एक अवसर दे। तो अब हमें ये तो पता लगाना होगा ना कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। मैडम सर, तजुर्बा कहता है मेरा, बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ता, मौके का वेट करता है, मौका मिलते ही वो डंक मारेगा। शांत हो जी, आप सुबह में सिंघाड़ा खाए थे ना? ये क्या सिंगाड़ा सिंगाड़ा? हाँ, बिना सिंगाड़ा खाए मैं क्या समझदारी की बात नहीं कर सकती क्या? हमेशा सिंगाड़ा 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 करता रहता है। चुप रहोगी तुम दोनों। मैडम सर, ये जीता। मैडम सर, हम हैं हम। जाओ तुम दोनों वापस जाओ। नहीं संतू जी। डिपार्टमेंट ने बुलबुल पांडे को यहाँ ट्रांसफर करके भेजा है, इसलिए जब तक आगे का आदेश नहीं आता हमें उसे झेलना ही होगा। इसलिए ये तो पता लगा ले कि उसके मंसूबे क्या हैं। चीता चतुर्वेदी, हाँ। तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमको वहाँ पर जाना है, उसके बगल में बैठना है और चाय को पाउडर करना है। उसके बाद से पैक गिरा देना है, इसमें से नकली पॉलिथीन में जो पाउडर भरे हुए हैं ना, ये भी उसके पैर के पास गिरा कर उसको दिखा देना है। उसके बाद से ऐसे अपना बुरखा उठा के अपना स्पोर्ट्स शू और जीन्स दिखा देना है, ताकि उसको पता चले कि हम लड़की नहीं लड़का है, मतलब ऐसा पता चल जाए। उसके बाद से वो हमको पकड़ लेगा, हाँ, और हम फिर उसको घूस देने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से हाँ याद है। परफेक्ट, चलो जाओ। हाँ मैडम सर, ये वाला माइक पहन लेते हैं। हाँ सर, ऑल द बेस्ट। अरे तो सत्तू का सब्जी बना दो, तो हर भाई को बहुत पसंद है। संतोष शर्मा, प्लान बी। सर क्या कर रहे हैं आप? सर, आपके सामने एक संगीन अपराधी घूम रहा है और आपको पता भी नहीं है। संगीन अपराधी? थैंक यू चाचा। कहाँ पे? सर वहाँ पे देखिए, जो बुरखे वाली नहीं है, वो बुरखे के अंदर औरत नहीं आदमी है, आदमी। अरे कैसा बेगरज बेहया बदतमीज आदमी है। तमीज नहीं है औरतों से बर्ताव करने का। अरे कहाँ जाओगे फैंटम? चलो आओ चलो सुनो, 1 करोड़। अगर तुम हमको अभी छोड़ दोगे ना, तो हमको छोड़ने का कीमत तुमको 1 करोड़ कैश देंगे अभी। जस्ट 1 करोड़। हाँ अभी छोड़ दे हमको। बेटा तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, काहे कि अब हम वो पहले वाले बुलबुल पांडे नहीं ना रहे। पहले वाले बुलबुल पांडे होते ना तो 1 करोड़ का हम 500,000 में मान जाते। हाँ, लेकिन अब तो कुबेर का खजाना भी दोगे तो ये बुलबुल पांडे अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करेंगे। छोड़ेंगे नहीं तुमको। बुलबुल पांडे रुक जाइए। मैडम सर आप? जी रुक जाइए, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये हमारा कांस्टेबल है चीता चतुर्वेदी। देखिए दरअसल हमने ये सब एक छोटा सा नाटक किया था आपकी ईमानदारी को परखने के लिए, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आप इस इम्तिहान में बहुत अच्छे से पास हुए हैं। बुलबुल पांडे, उम्मीद करते हैं कि ये डेडिकेशन और ईमानदारी आप आगे भी बनाए रखेंगे। मैडम विश्वास कीजिए, हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। वेलकम टू महिला पुलिस थाना। जय हिंद मैडम। जय। चलिए, हम बुलबुल पांडे पर इतनी आसानी से भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सच में सुधर गया या सिर्फ नाटक कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। सुनिए कि आप सबको क्या करना है। पहला पड़ाव पार हो गया,
अब दूसरा पड़ाव है आपका पूरा विश्वास जीतना मैडम हसीना मलिक, क्योंकि आगे जितना भी वार करना है आपके कंधे पे बंदूक रख के करना है। बहुत मजा आने वाला है। उठो, बात करना है तुमसे कुछ। सुनो ना, हम क्या कह रहे थे कि तुम अगर अपना कंप्लेन वापस ले लेते हो ना, तो हम तुमको पता है कहाँ लेकर जाएंगे? पिज्जा खिलाने, चॉकलेट, आइसक्रीम और जो भी तुमको पसंद है सब हम तुमको खिलाएंगे। कैसा लगा हमारा ऑफर? इसे ऑफर नहीं, रिश्वत कहते हैं। बच्चा समझाए क्या? एक केस और लगा दूंगा रेप करने के लिए। मैं ये केस वापस नहीं लूंगा, ताकि सिस्टम को भी तो पता चलना चाहिए कि पिंजरे में बंद रहना कैसा लगता है। अम्मा, स्लीपिंग टाइम आरव, स्लीपिंग टाइम आरव। सुनो सुनो, कहाँ स्लीपिंग टाइम? सुनो, कहाँ ये सोने कहाँ जा रहे हो तुम? अरे सुनो, अरे हमारा बात तो सुनो तुम अभी। अरे कैसा जिद्दी बच्चा है, यही फर्श पर सो गया। कैसे कोई समझाएगा इसे? देखिए, आपके लिए टिफिन लाए हैं, खा लीजिएगा। कैसे खाएं? चाबी कहाँ गई? बुलबुल ले गया। क्या? हमारे थाने के लॉकअप की चाबी बुलबुल पांडे क्यों लेके गए? जरूर हमें परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। ये ले। अरे पुष्पा जी, एक जैसा ही है ना सब? हाँ, कुछ तो अलग करते। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको खिलाते हैं। आपको लाल मूंग की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, तो आपके लिए बना के लेके आए। धन्यवाद। क्या चल रहा है आपका? कमाल, आप कमाल हैं पुष्पा जी। हम ही कमाल हैं। आप तय कर लीजिए कहाँ से नहीं खिलाएंगे। नहीं, आप बताइए आपको कहाँ खाना है। हमें यहाँ से खिलाइए। ठीक है, फिर से। नहीं खाना है हमको, खाना ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी यहाँ से। हाँ खाइए। हाँ। अच्छी लगी? आपने मिर्ची जानबूझ के ज्यादा डाला है ना? पता था आपको ये तीखा अच्छा लगता है, इसलिए बनाया आपने। पड़ गए ना लेने के देने। हाँ, बच्चों को समझाएंगे, खाक समझाएंगे ऐसे। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक बार कोई भी जिद पकड़ लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते। अब हमारे लल्ला को ही देखो ना, जिद पकड़ के बैठा था, आप ही से शादी करूंगा, आप ही से शादी करूंगा। और मतलब हमारे कहने का मतलब है बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। देखो तो, ये भी तो बच्चा कितना प्यारा है। बस मैडम से जल्दी से आ जाए, इसको समझा बुझा के उसके घर भिजवा दे। अरे आरव बेटा, उठो 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 उठो। ये कोई जगह है सोने की? आपको अपने घर नहीं जाना ना? आप हमारे घर चलिए, आप वहां जाकर सोइए। इस तरह से जमीन पर कोई सोता है क्या? चलिए, चलो उठो। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से कहीं गया तो आप ही ने सिस्टम दीदी को यहाँ से बाहर निकाल देंगी। अब हमें ऐसा काहे देख रही है? इसमें भी हमारा ही गलती है। तो और किसकी गलती है फिर? ये पहले आपके थाने आया था। अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली इससे डील करती हैं, अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालती, तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मैडम सर, हम और कब आप थोड़ी समझदारी से, थोड़े शांत तरीके से केसेस सुलझाना शुरू करेंगी? क्या कहा था आपने हमसे कि हम आपसे, आपके थाने से, आपके केसेस से दूर रहें, राइट? लेकिन जब आपके छूटे हुए आधे अधूरे केसेस हमारे थाने आते हैं, तब क्या करें हम करिश्मा सिंह? तब उन्हें सॉल्व करें या फिर आपकी धमकी याद रखें? मैडम सर, ये बच्चे की ये बचकानी जिद को आप केस समझती हैं। ये केस है, और वैसे भी केस आपके थाना में रजिस्टर हुआ है, तो फिर इसे आप अपने तरीका से निपटिए। हम भी देखते हैं कि कैसे आप समझदारी से, सूझबूझ से, अपने जज्बातों से इस अतरंगी केस को सॉल्व करती हैं।
एक ऐसा केस जिसका कानूनन ना तो कोई सर पैर है ना कोई आकार आधार है। वाह, बहुत अच्छे। आरव उठो बेटा। एक बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी बिल्डिंग सील हुई उसमें सिस्टम की गलती थी? क्योंकि सिस्टम को कोरोना फैलने से पहले ही रोकना चाहिए था ना, तो ये सब होता ही नहीं। अच्छा ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने घर चले गए तो हम सिस्टम दीदी को छोड़ देंगे? हाँ। एक बात बताइए आरव, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अगर आप सिस्टम दीदी की जगह होते या अगर आप सिस्टम होते, करिश्मा सिंह की जगह होते, तो आप ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते? बिल्कुल। अच्छा, फर्ज कीजिए, मानिए कि अगर हम आपको सिस्टम बना दें, अगर हम सारा पावर आपके हाथ में दे दें, तो आप क्या करेंगे? तो मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, फिर तय रहा, हम आपको सिस्टम बनाते हैं। आज से अब आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, आप हम सबके सीनियर हैं और हम सब आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज प्लीज हमें सिखाइए कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। मैडम सर, लेकिन पुष्पा जी, हमने जैसा कहा है अब वैसा ही होगा। आज से ये आपके सीनियर हैं, आप सब इनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। जी मैडम सर। तो फिर बताएं कि ये हमारे सीनियर हैं। बिल्कुल। जय हिंद सर। सच में? मुझ में। फाइन। फिलहाल अभी मैं घर जा रहा हूँ और मेरे पीछे किसी ने भी सिस्टम दीदी को बाहर निकाला तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। इट्स एन ऑर्डर, गॉट इट? बिल्कुल सर, समझ गए। ओके, ये अपनी कैप रखिए, मैं कल सुबह पहनूंगा। ओके सर। एक मिनट, कौन? जय हिंद मैडम सर, हम हैं। गीता चतुर्वेदी, तुम्हारी वर्दी कहाँ है? उतार दी मैडम सर, वरना परमानेंट उतर जाती। आरव सर ऐसा ऑर्डर दिए थे ना कि बच्चा लोग को इसे रियलाइज करवाना होगा कि पुलिस जो है वो दुश्मन नहीं दोस्त है, इसीलिए जोकर का कस्टूम पहन के तब थाना में घुमा, ऐसा बोले आरव सर। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, ये बहुत जरूरी फाइल है, इन्हें हेडक्वार्टर पहुंचाना। नहीं जा सकते मैडम सर, सॉरी। नहीं, आरव सर का ऐसा ऑर्डर है ना कि तुरंत एक घटना स्थल पर पहुंचना है। वहाँ पर उनके दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके हिसाब से। क्या हादसा? हादसा ये हो गया मैडम सर कि उनका दोस्त जो है ना उसके साथ एक लड़का खेल नहीं रहा है। हमको जाना पड़ेगा मैडम सर, अर्जेंट है। सॉरी मैडम सर। पुष्पा जी, ये बहुत जरूरी फाइल्स हैं, इन्हें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचा। नहीं मैडम सर, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अब देखिए तो कितना सारा होमवर्क बचा पड़ा है और आरव सर की ऑर्डर है कि जब तक ये होमवर्क पूरा नहीं होता हम मुंडी ऊपर करके किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। अब क्या करें, ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ना। संतोष शर्मा, फोन छोड़िए और ये फाइल्स हेडक्वार्टर पहुंचाइए। अब सॉरी मैडम सर, मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। आरव सर के ऑर्डर है मैडम सर कि जब तक वो ना कहे तब तक मैं वीडियो गेम खेलती रहूँ ऑनलाइन उनके साथ। वाह, मतलब हमारा थाना अब थाना नहीं रहा, बाल उद्यान बन गया है। हमारा देखो ना, यहाँ पे पार्क बन गया है, सब खेल रहे हैं यहाँ पे। आप तो बहुत उपहास उड़ा रहे थे ना हमारे अति आत्मविश्वास का। इत्मीनान रखिए करिश्मा सिंह, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। हम कभी दिन में दिए नहीं जलाते। आपने कोशिश करके देख लिया ना, अब हमारी बारी। देखते हैं आगे क्या होता है। दिखाई तो सब दे रहा है मैडम सर हमें, और समझ में भी आ रहा है। आपने आरव को यहाँ का सीनियर बना दिया ताकि वो अपना मनमानी कर सके और हमको सबसे ज्यादा परेशान कर सके। आप अपना पर्सनल भड़ास निकाल रही हैं मैडम सर। हद है आप भी। हाँ, जो मुंह में आता है बोल देती हैं आप। कुछ पता भी होता है आपको? रहने दीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं मैडम साहब, बहुत होमवर्क बचा है अभी। हमारा मतलब है रहने दीजिए। जिस तरह समुद्र में बारिश बेमतलब है, ठीक उसी तरह एक जिद्दी दिमाग से समझदारी की उम्मीद करना भी बेमतलब है। आप ये सब छोड़िए, बताइए आरव कहाँ है? वो आपका नया भरोसेमंद बिच्छू बुलबुल पांडे है ना, वो आरव को अपने साथ पिज्जा खिलाने लेके गया है। कहाँ? अपने लखनऊ में चेन्नई कैफे है ना, वहाँ इटालियन पिज्जा खिलाने लेके गया है।
कैसा लगा सर? टेस्टी। अरे इसलिए तो आपको यहाँ लाए हैं। आप कुछ कह रहे थे? अरे वही तो कह रहा था कि बहुत कमाल का पिज्जा बनता है यहाँ पे। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे ना कि एक चीज होती है जिससे गलती करने वाले बड़ों को एक अच्छा लेसन मिल जाता है, फिर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। उका हमरा पुलिस का भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं, और जिसको लग जाता है ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या लगता है सेशन दीदी को भी देनी चाहिए 3rd डिग्री? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी। पकड़े गए बुलबुल पांडे। बहुत कमाल का पिज्जा बनता है यहाँ पे। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे ना कि एक चीज होती है जिससे गलती करने वाले बड़ों को एक अच्छा लेसन मिल जाता है, फिर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। उका हमरा पुलिस का भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं, और जिसको लग जाता है ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या लगता है सेशन दीदी को भी देनी चाहिए 3rd डिग्री? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी। भर भर के डाला है मशरूम उसमें। बुलबुल पांडे, आप यहाँ आरव के साथ क्या कर रहे हैं? और क्या खिला रहे हो उसे? इतना सारा जंक फूड। आप जानते हैं ना बच्चों की सेहत के लिए कितना खराब है। मैडम वो ब्राउन ब्रेड है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप भी लगता है ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। प्ले टाइम, प्ले टाइम। दीदी, इस प्ले टाइम। चलो पार्क में चल के खेलते हैं। अरे कौन है आप? कहाँ से आए? आप जाइए, बाहर जाइए। गेट से आया। चीते, चीते इधर आते। कौन आया है? बाहर जाइए, अंदर कैसे? कौन है ये? बड़ो, क्या चल रहा है यहाँ पर? चलो बाहर निकलो यहाँ से चुपचाप। खाने को तो अरे खाने का कुछ नहीं यहाँ पर, जाओ चलो बाहर निकलो यहाँ से। खाने को नहीं तो कुछ पीने को दे दो, पीने को दे दो। तुमको प्यार से हिंदी भाषा समझ में नहीं बोल रहे ना, जाओ कुछ नहीं है यहाँ पर। आप बहुत जिद्दी हो, आप जा सकते हो प्लीज। जाओ ना। हाँ जाता हूँ। आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जाओ। तो जाओ, जाकर भीख मांगो। हाँ ठीक। अरे भिखारी समझाए काम, हमको भिखारी नहीं है हम। हाँ तो मैं कौन सा भिखारी हूँ? अरे मुझे देखकर लोगों के मुंह से निकले हाय हाय आई एम हाँ मैं लौटा हूँ। बिल्लू जी आप तो पहले से भी ज्यादा बात मार रहे हैं। बिलोटे लौटा हूँ मैं। अरे का हालत बना लिया बिलोटे तुम अपना। तुमको पता है बाबू, तुम पहले से भी ज्यादा भयंकर लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा नरभक्षी, निशाचर, राक्षस, दानव, आदि मानव जैसे लग रहे हो तुम एकदम। अरे ये का रे? किसका कलेजा खाकर आया है? तुम खून लगा हुआ है यहाँ पर। खून कहाँ लगा? यहाँ लगा है। यहाँ? छी, अरे सॉस पड़ा हुआ था बाहर तो चाट लिया। हाँ संतू जी फेंकी थी। हाँ थैंक यू संतू जी। उसी सॉस से सांस आई है। हाँ बिल्कुल स्पाई। माँ बिल्लू, हाँ माँ, तुम मुझे छोड़ के यहाँ चली आ गई माँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? नहीं 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 मेरे बच्चे बिल्लू। बैठ बाबू। बैठ। भूख लगे, खाने को भी अरे ये तो बताओ, इतने दिन कहाँ थे तुम? माँ ये पूछो मैं कहा नहीं था। वो कंटेनमेंट जोन। हाँ थैंक यू, वो जोन लगा तो आप इस दूसरे थाने में शिफ्ट हो गए। पलक झपकते ही मेरी लाइफ बदल गई। देखा तो मेरा परिवार नहीं, मेरी माँ नहीं। माँ भूख लगी, माँ खाने को दो माँ। हाँ हाँ हाँ, हमें तुम माँ कहते हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर माँ के होते हुए उसका बच्चा भले भूखा कैसे रह सकता है बताओ? हाँ माँ खाना खा लो। माँ हमको लगा मर खप गए तुम। ऐसा 2 रोटियां अंदर जाने तो तुम्हें आग लगा दूंगा। वैसे 2 ही रोटियां बची है, खा लो।
माँ 2 दिन पुरानी होती तो भी मैं खा लेता माँ। मेरे पास है 2 दिन पुरानी, आप खाओगे? शांत हो जाए। ये अभी तक नहीं बदली क्या? वक्त है रे बाबा। खाओ। तुम खाओ खाओ बिल्लू खाओ। पेट भर गया ना? हाँ माँ, माँ हाँ? हाँ एडजस्ट। हाँ माँ, खाना हो गया। अभी बहुत दिनों से मैं सोया नहीं तो सोने जाता हूँ अपने बिल्ली निवास में। हाँ?